नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इस देश में लोकतंत्र है या नहीं? लोकतांत्रिक परंपराओं, नियमों का कहीं कोई पालन होता दिखाई दे रहा है क्या? यहां तक कि संसद में आज ही की बात है, नेता प्रतिपक्ष सदन के बाहर आए और सदन परिसर में ही उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ा संगीन आरोप लगाया है स्पीकर के ऊपर। और ये साफ साफ कहा है कि सदन के भीतर स्पीकर ओम बिरला के लिए विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। वो अपनी बात करते हैं कि पिछले 7-8 दिन हो गए मुझे बोलने ही नहीं दिया जा रहा। आज वो बोलने के लिए खड़े हुए कुछ, जबकि उन्हीं के बारे में स्पीकर ने कुछ टिप्पणी की थी, उसका जवाब देने के लिए वो खड़े हुए, मगर ओम बिरला ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और बैठक स्थगित करके चले गए। इतना माने वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, वो समूचे विपक्ष का नेता है, देश की दूसरी बड़ी पार्टी का नेता है, और आप उसे बोलने उसका मौका ही नहीं देंगे, उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। ये कैसा नियम कानून है सदन चलाने का? इसी देश में जब कांग्रेस सत्तारूढ़ हुआ करती थी, यही बीजेपी, क्या कभी किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने से रोका? लाल कृष्ण आडवाणी को किसी ने बोलने से रोका? मुरली मनोहर जोशी को किसी ने बोलने से रोका? अरुण जेटली को किसी ने बोलने से रोका? सुषमा स्वराज प्रतिपक्ष की नेता हुआ करती थी, उनको कभी किसी ने बोलने से रोका? वो सारे लोग ससम्मान उनको बोलने की अनुमति मिलती थी, वो अपनी पूरी बात कहते थे। विपक्ष का काम ही यही है, वो जनता के बीच जाकर के जनता की आवाज सुनता है और जनता की आवाज को सदन में उठाता है। सत्ता पक्ष यानी कि सदन के नेता को तो जनता से कोई सरोकार है नहीं, वो तो अपने मन की बात करते हैं, वो जनता के मन की बात नहीं जानना चाहते हैं। अगर जनता के मन की बात जानना चाहते होते तो ये देश की दुर्गति ऐसी नहीं होती। अगर जिम्मेदार कोई है इस परंपरा को तोड़ने के लिए, लोकतंत्र को के खात्मे के लिए, संवैधानिक मूल्यों को ताक पर रखने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सदन के नेता है। अपने कभी सदन में आना नहीं है, आएंगे तो सबसे बाद में आएंगे, 1-1.5 घंटा भाषण देंगे, कोई सुने न सुने, उनके लोग तो ताली पीटने के लिए है ही हैं, मेज थपथपाने के लिए है ही हैं। लेकिन जनता की बात अगर कोई उठाने की कोशिश करेगा तो उसे बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमें जनता की आवाज, जनता की बात सुननी ही नहीं है, हमें केवल अपनी बात जनता के ऊपर थोप देनी है। ये कैसा लोकतंत्र है? विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं। कानूनन नियमानुसार अगर विपक्ष का नेता बोलने के लिए सदन में खड़ा होता है तो उसे पूरा का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, और दिया जाता रहा है। जैसे सदन के नेता को पूरा समय मिलता है, वो कभी भी खड़ा होकर के बोल सकता है, वैसे विपक्ष का नेता भी कभी भी खड़ा होकर के कुछ बोल सकता है। यहां तो आप किसी के ऊपर टिप्पणी भी कर रहे हैं, और उस टिप्पणी का जवाब देने के लिए अगर कोई खड़ा होना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो आप सदन को स्थगित करके चल देते हैं, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई हल्ला हंगामा नहीं, कहीं कुछ नहीं, और आप चल दिए अनसुना करके। अपमानित करके
ये सरासर अपमान है। कभी राज्यसभा में यही काम होता है कि चेयरमैन साहब विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देंगे, और बोलेंगे तो 50 बार उसमें टोका टिप्पणी खुद करेंगे वो। सदन के भीतर चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कैमरा हमेशा या तो सत्ता पक्ष की ओर रहेगा या स्पीकर की ओर रहेगा, चेयरमैन की ओर रहेगा। चलिए, वहां तक भी स्वीकार किया गया, अब आप बोलने ही नहीं देंगे। ये परंपरा शुरू से रही है, आजादी के बाद से रही है, जब से संसद चल रही है तब से रही है। अगर ये परंपरा नहीं होती और अटल बिहारी वाजपेयी को मौका नहीं मिलता संसद में बोलने के लिए, तो पंडित नेहरू को कुछ सपना नहीं आ रहा था कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ये बोलते कि ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आप किसी को बोलने नहीं देंगे, तो ऐसी संसद में आम जनता के लिए कुछ किया जाएगा, इसका क्या भरोसा है? चर्चा तक नहीं होगी किसी विषय पर। पहले एक आदमी का नाम, एक व्यापारी का नाम लेने पर अंकुश था, तो उसकी कार्ड भी निकाल लिया। अब हमारे बारे में कुछ भी अनाप शनाप संसद के अंदर बोलते रहेंगे, कुछ भी कह देंगे, कोई भी टिप्पणी कर देंगे, और हम उसका जवाब भी नहीं दे सकते, अपनी सफाई भी नहीं दे सकते, अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकते। ये कैसा? पहले 2 टर्म तक तो विपक्ष का नेता बनने के लिए कोई था ही नहीं। आपने एक नियम कानून ले आ दिया कि इतनी संख्या होगी तो अभी जो है वो बनेगा, जबकि ऐसा कोई कुछ भी नियम नहीं है। वो नियम अगर जो भी है वो अलग विषय के लिए है, लेकिन आपने 2 टर्म तक किसी को नेता प्रतिपक्ष बनने नहीं दिया। अब की बार वो अपने बूते पर उस पद को अर्जित किया है, हासिल किया है, तो आप उसे बोलने नहीं देंगे। कोई कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो आप उसे सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, उसकी सदस्यता छीन लेंगे। आनंद फानंद में सारी कार्रवाई होगी, यहां तक कि घर से भी निकाल देंगे आप अपने सत्तारूढ़ दल के तमाम वो नेता जो आज संसद के सदस्य नहीं है, वो क्यों संसद बतौर सांसद उनको जो आवास मिला था उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। मगर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के साथ साथ उनका आवास भी छीन लेंगे आप। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, वो कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें बर्खास्त कर देंगे पूरे सत्र के दौरान, यहां तक कि नए लोकसभा के गठन के बाद तक आप उनकी सदस्यता को बहाल नहीं करते हैं। ये क्या चल क्या रहा है? ये अंधेर गर्दी नहीं तो और है क्या? सत्ता पक्ष से जो भी खड़ा होगा उसको जो कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा उसको बोलने की पूरी अनुमति होगी, पूरा समय दिया जाएगा, और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। शायद इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक 2 बैसाखियों पर चलने वाली सरकार, वो बैसाखी कब इनसे छीन ली जाएगी या खिसक जाएगी, ये भी किसी को पता नहीं है। बावजूद दिमाग वैसे ही चल रहा है जैसे कि आप प्रचंड बहुमत 400 पार वाला आपका हिसाब किताब पूरा हो गया हो। इस तरह से कहीं सदन चलता है। हम लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से कार्यवाही चलती है। ऐसा स्पीकर, ऐसा लोकसभा या ऐसा राज्यसभा में होते हुए कभी नहीं देखा गया, कभी सुना नहीं गया। लेकिन आज
सारी मर्यादाएं, सारे नियम कानून, सारे संविधान की तो कोई बात ही नहीं करना है, उसको तो आपको खत्म कर देना है। और झूठा आरोप लगा देना है दूसरे के ऊपर कि फलाने कांग्रेसी नेता कहते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। संविधान चीख चीख करके चिल्लाते आप हो संविधान बदलने की बात, और आरोप लगाते हो कांग्रेस नेता के ऊपर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और उस पर संसद में चर्चा जरूर होगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री 2 घंटा बोलेंगे कुंभ के ऊपर, ठीक बात है, लेकिन अगर बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, नौकरी की बात होगी, आरक्षण की बात होगी, संविधान की बात होगी, तो वहां आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे, शांत करा दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा। और आप तो हद हो गई कि आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं और सदन को स्थगित करके चल देंगे। कम से कम इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष साथ है, और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके लगता है कि स्पीकर ओम बिरला इंडिया गठबंधन को और सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी सरकार के खिलाफ जा रहा है। उन्हें समझ आए या ना आए, लेकिन ये इस तरह का आचरण इंडिया को टॉनिक देगा। नेशनल मुद्दों पर और इस तरह से किसी भी विपक्ष के बड़े नेता को अगर अपमानित किया जाएगा तो इसे कभी न सांसद स्वीकार करेंगे, न पार्टी स्वीकार करेगी, जनता तक स्वीकार नहीं करेगी। देखते रहिए क्या होता है। आने वाला दिन आप सबके लिए हो सकता है कि आपके अनुकूल न हो। कम से कम संवैधानिक पीठ पर बैठ करके इस तरह की चीजें किसी को भी शोभा नहीं देती है, और ऐसा करना नहीं चाहिए। कौन जानता है कल आप ही विपक्ष में हो, और ये जो नई परंपरा आप लोगों ने शुरू की है, इस तरह का आचरण आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं तो सबसे ज्यादा हल्ला आप ही मचाते हैं, सड़क से लेकर के संसद तक। और वो हल्ला सिर्फ विरोध के लिए विरोध होता है, उसमें कुछ सकारात्मक चीज नहीं होती है, उसमें जनता की बात कोई नहीं होती है, जनता के हित की बात कोई नहीं होती है। ये गलत परंपरा है, इसे तत्काल जितनी जल्दी हो सके बंद होना चाहिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।